हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरी। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट स्टोरी में। आज शॉर्ट स्टोरी में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी, जान से प्यारी अपनी बांसुरी को क्यों त्यागा। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए बांसुरी त्यागी क्योंकि राधा रानी ने अपना शरीर त्याग दिया था और उसके गम में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी त्याग दी। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिन्होंने पूरी भगवत गीता में ये समझाया हो कि ये आत्मा अनंत है, वह ऐसा दुख, ऐसा शोक मना ही नहीं सकते। तो आइए एक बार फिर समझते हैं हुआ क्या था। ये तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ने वाले थे। सभी वृंदावन में दुखी थे, राधा रानी तो खासकर बहुत ही दुखी थी। तो कुछ समय श्री कृष्ण वहां बैठे उनके साथ और उनको अपनी बांसुरी सुनाई। उसके बाद श्री कृष्ण ने वादा किया, मैं आज वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बांसुरी तभी बजेगी जब तुमसे मिलेंगे, यानी कि जब श्री कृष्ण राधा रानी से मिलेंगे तभी वो बांसुरी बजाएंगे। तो उसके बाद श्री कृष्ण अपनी कर्म भूमि पे अपने जो कर्म निश्चित थे उनके वो करने निकले। कुछ समय बाद वह द्वारका नगरी पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब राधा रानी को ये पता चला कि श्री कृष्ण ने अपना साम्राज्य द्वारका में स्थापित कर लिया है, तो श्री राधा रानी पहुंची द्वारका श्री कृष्ण से मिलने। जब राधा रानी को श्री कृष्ण ने देखा तो उनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राधा रानी को उन्होंने निवेदन किया कि वहीं महल में उनके साथ ठहरे द्वारका में। राधा रानी मान भी गई। अब जो इनका रिलेशनशिप था ना, वो हम में से कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे। हमारे लिए सभी रिलेशनशिप शारीरिक होते हैं, पर ये जो रिलेशन था ये आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल था। तो उस महल में राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट था, जो एक आध्यात्मिक संबंध था, वो कहीं खत्म सा हो गया। तो राधा रानी चल दी अपने महल से। कुछ ही दूर पहुंची थी तो श्री कृष्ण पहुंच गए वहां पे उनके पास। अब राधा रानी को यह भी पता था कि मेरा अब देह त्यागने का समय हो गया है, मुझे वापस वैकुंठ लौटना है। तो उन्होंने सोचा सबसे सही तरीका यही होगा कि मैं द्वारका से दूर जाके अपना देह त्यागूं, श्री कृष्ण से दूर जाके। पर श्री कृष्ण पहुंच गए वहां पे। भगवान को उनको सब पता था क्या होने वाला है। तो श्री कृष्ण ने पहुंच के राधा रानी से निवेदन किया, मैं कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे। उस पर राधा रानी ने कहा, आपने सब कुछ तो कराया मेरे लिए, मेरा जीवन आप ही का तो है। लेकिन बार बार निवेदन करने पर राधा रानी ने उनकी बात मान ली। उनसे कहा, अच्छा आप मेरे लिए बांसुरी बजाइए। श्री कृष्ण ने खुशी खुशी स्वीकार किया उस बात को और बांसुरी बजानी शुरू करी। और तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा रानी ने अपना देह नहीं त्यागा और वैकुंठ को नहीं चली गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी भी त्याग दी। इसके दो कारण हैं। पहला, बांसुरी बजती ही सिर्फ राधा रानी के लिए थी, तो जब वो राधा रानी का देह ही नहीं था तो बांसुरी का क्या काम। और दूसरा कारण था, अब श्री कृष्ण को ये समझ आ गया था कि राधा रानी तो पहुंच गई है वैकुंठ और वो अकेली तो रहेंगे नहीं, मेरा भी समय होने वाला है जल्दी, मुझे भी शरीर त्याग के वैकुंठ जाना ही है। इसलिए जो भी सांसारिक बंधन है मुझे सब त्यागने होंगे। और सबसे ज्यादा मोह, सबसे ज्यादा प्यार उनको बांसुरी से ही था। इसलिए भगवान ने बांसुरी को भी त्याग दिया। क्या समझे? दो कारण थे, दुख नहीं था कारण। राधा रानी के देह त्यागने का दुख नहीं था। जिन्होंने सदैव ब्रह्मांड को ये समझाया कि आत्मा अनंत है, वो देह त्यागने का दुख कर ही नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए बांसुरी त्यागी। पहला कारण था कि जब राधा रानी का शरीर नहीं रहा तो बांसुरी क्या करना है। और दूसरा, बांसुरी का इस देह से कनेक्ट था उनका, इस संसार से कनेक्ट था उनका। एक बार संसार छोड़ दिया तो सभी वो कनेक्ट, सभी वो सांसारिक बंधन तो तोड़ने ही थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।